नमस्ते और स्वागत है ज़ीब्रस के इस कंप्लीट बिगिनर सीरीज में। मेरा नाम है अजय और आज से हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल स्कल्पटिंग की दुनिया का सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर ज़ीब्रस। अगर आप गेम्स, मूवीज़, वीएफएक्स या 3D प्रिंटिंग के लिए शानदार कैरेक्टर, क्रिएचर या प्रॉप्स बनाना चाहते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए है। आइए पहले एपिसोड में जानते हैं कि ज़ीब्रस क्या है और आपको इसे क्यों सीखना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें, ज़ीब्रस एक डिजिटल स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे एक ऐसी वर्चुअल क्ले समझे जिसे आप अपनी मर्जी के अनुसार खींच सकते हैं, दबा सकते हैं और तराश सकते हैं, जैसे आप असल ज़िंदगी में मिट्टी से करते हैं। ये माया या ब्लेंडर जैसे दूसरे 3D सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग है, जो वर्टिसेस और फेसेस पर आधारित होते हैं। ज़ीब्रस में हमारा फोकस होता है फॉर्म, शेप और डिटेल पर। ज़ीब्रस दुनिया भर के आर्टिस्ट्स की पहली पसंद क्यों है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। मेगा पॉली काउंट। ज़ीब्रस आसानी से करोड़ों या अरबों पॉलीगन को संभाल सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने मॉडल में बहुत बारीक स्किन पोर्स, झुर्रियाँ और कपड़ा जैसे डिटेल्स जोड़ सकते हैं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर में अक्सर मुश्किल होता है। ब्रश सिस्टम। इसके ब्रशेस कमाल के हैं। क्ले बिल्डअप हो या डैम स्टैंडर्ड, हर ब्रश असल क्ले टूल की तरह महसूस होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हज़ारों कस्टम ब्रशेस भी बना सकते हैं। फास्ट वर्कफ्लो। डायनामेस जैसे फीचर्स की मदद से आप टोपोलॉजी की चिंता किए बिना शुरू में ही अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकते हैं। यह आपको तेज़ी से कॉन्सेप्ट आर्ट से फाइनल मॉडल तक ले जाता है। अगर आप 3D इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो ज़ीब्रस क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। फिल्में और वीएफएक्स। एवेंजर्स या अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स को ज़ीब्रस में स्कल्प्ट किया जाता है। गेमिंग। मॉडर्न गेम्स के हाई रेजोल्यूशन कैरेक्टर्स और प्रॉप्स की डिटेल्स यहीं बनाई जाती है। 3D प्रिंटिंग। ज़ीब्रस में बनाए गए मॉडल्स सीधा 3D प्रिंटिंग के लिए रेडी होते हैं, जैसे फिगरीन्स या स्टैच्यूज। इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट आर्ट। आर्टिस्ट इसका उपयोग तेजी से 3D कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए करते हैं। ज़ीब्रस सीखने के लिए आपको किसी सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पेन टैब आपके अनुभव को 10 गुना बेहतर बना देगा। आगे हम ज़ीब्रस इंटरफेस की पहेली को सुलझाएंगे। हम सीखेंगे कि 3D मॉडल को मूव, रोटेट और जूम कैसे करें, जो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। तो ज़ीब्रस को डाउनलोड या ट्रायल के लिए तैयार रखें। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो ज़ीब्रस स्टार्ट करते ही कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस इसका देखने मिलेगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको ओपन हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइट बॉक्स। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे पहले कुछ प्रीमेड मैश या प्रीमेड ज्योमेट्री मिलेगा, जिस ज्योमेट्री को यूज़ करके आप स्कल्पटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स में यहाँ पे कुछ अलग शेप्स बने हुए हैं। फिर ये हेड प्लेन्स में यहाँ पे बहुत सारे हेड के बेस मॉडल्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ NPRs मिल जाएंगे, कुछ ज़ीब्रस के जी स्फेयर्स एक टूल है, उस टूल से रिलेटेड कुछ शेप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन सबको बाद में हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बॉक्स। अब ये लाइट बॉक्स को ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको छोटा सा बटन देखने मिलेगा, या तो यहाँ प्रेस करके ऑफ कर लो, या फिर इसका शॉर्टकट है कॉमा प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो ये ऑफ हो जाएगा। वापस से ऑन करने के लिए आप इसको प्रेस करोगे, ऑन हो जाएगा। या तो कॉमा से ऑन ऑफ कर लो, या फिर यहाँ पे लाइट बॉक्स है, इस पे क्लिक करके भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो है, ये हमारा कैनवस है। इस कैनवस के 2 मोड होते हैं, 2.5D मोड एंड 3D मोड। स्टार्टिंग में ये 2.5D मोड में होता है। राइट साइड में आपको मिलेगा टूल ऑप्शंस। इस टूल में अपने को लोड टूल, सेव एज, कॉपी टूल, इंपोर्ट टूल, क्लोन टूल, इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिससे आप मॉडल्स को लोड, सेव, कॉपी, इंपोर्ट या क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैम्पल ब्रश देखने मिलता है। इस सैम्पल ब्रश को अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पैनल खुल जाएगा। इस पैनल में आपको
3D मैसेज एंड 2.5D ब्रशेस मिल जाएंगे। आपको ये 2.5D मोड में काम करना है या 3D मोड में काम करना है, ये आपके ऊपर है। 2.5D में यहाँ पे इतने सारे ब्रशेस आपको मिल जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल ब्रश ऑन है। अब इससे मैं अगर यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से पेंट हो रहा है। क्योंकि ये 2.5D है तो इस व्यू पोर्ट को मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा। ये जो भी शेप क्रिएट हुआ है इसको मैं 3D में नहीं देख पाऊंगा। ये दिखने में 3D लग रहा है बट है एक्चुअली में 2D। 3D मोड यूज़ करने के लिए अपने को क्या करना होगा, सिंपल ब्रश पे क्लिक करना होगा और यहाँ से किसी भी 3D मैश को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट किया, अब इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल ब्रश क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये जो क्यूब है वो हमारा कैनवस में क्रिएट हो चुका है। अभी देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल ब्रश को चेंज किया, एक क्यूब को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ मोड एक्टिवेट हो गया है। मतलब मैं यहाँ पे जब जितना बार भी इसको क्लिक एंड ड्रैग करूंगा ये जो क्यूब है वो ड्रॉ होता रहेगा, मतलब क्यूब यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा। मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। क्यूब की जगह अगर मैं स्फेयर लेता हूँ फिर अगर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे स्फेयर क्रिएट हो रहा है। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडिट नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ मोड में हूँ। अगर अपने को किसी भी शेप को एडिट करना हुआ तो मुझे इसको एडिट मोड में जाना होगा। अभी ड्रॉ मोड है, इसके लेफ्ट साइड में आपको एडिट मोड देखने को मिलेगा। इसका शॉर्टकट है टी। आप टी प्रेस करोगे एडिट मोड में आ जाएगा। ठीक है, एडिट मोड में आते ही आपको यहाँ पे जो 3D पाइवट है, 3D गिज्मो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक्सिस दिखेगा। जो रेड कलर है वो एक्स एक्सिस है, जो वाइट कलर है वो वाई एक्सिस है और जो ब्लू कलर है वो जेड एक्सिस है। और यहाँ पे एक हेड देखने को मिलेगा। ये हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम अभी कौन से व्यू में है। हेड का फेस दिख रहा है, मतलब मैं अभी फ्रंट व्यू में हूँ। अब मुझे व्यू पोर्ट को रोटेट करना है तो सिंपली किसी भी खाली जगह पे, कैनवस में किसी भी खाली जगह पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे। ठीक है, तो लेफ्ट तो जो भी लास्ट, अभी क्या मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। कुछ भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता हुआ नहीं दिख रहा, व्यू पोर्ट रोटेट होता हुआ नहीं दिख रहा। जब मैं ड्रॉ मोड में था तो जो भी लास्ट ज्योमेट्री मैंने क्रिएट किया, जो भी लास्ट मैश मैंने क्रिएट किया, सिर्फ वही स्पेसिफिक मैश एडिट होता है। बाकी सारे वैसे 2.5D के हिसाब से ही रहते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी जो भी लेटेस्ट मॉडल मैंने क्रिएट किया था, जो भी लेटेस्ट मैश मैंने क्रिएट किया था, उसको रख के उससे पहले जितने भी 2.5D में शेप्स हैं, ज्योमेट्रीज हैं, उन सबको मुझे डिलीट करना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल एन प्रेस करोगे। कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी लास्ट मॉडल मैंने क्रिएट किया था सिर्फ वही इस कैनवस पे देखने को मिलेगा। अब इसको अगर सेंटर पे ले जाना है तो मैं F प्रेस करूंगा। F प्रेस करते ही ये कैनवस के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अब ये जो खाली जगह है कैनवस का, इस पे मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तब देख सकते हो व्यू पोर्ट रोटेट हो रहा है। व्यू पोर्ट रोटेट हो रहा है, साथ में जो इसका हेड है ये भी रोटेट हो रहा है, जो कि बता रहा है कि अभी मैं लेफ्ट व्यू में हूँ या टॉप व्यू में हूँ या बॉटम व्यू में हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस मॉडल को हम क्रिएट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे जब भी कोई 3D मॉडल क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे जो हमारा टूल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे और कोई भी 3D ज्योमेट्री को सिलेक्ट करोगे और क्रिएट करोगे। अभी क्या हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडिट मोड में था तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश को चेंज किया, यहाँ पे वो मॉडल रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के लिए प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे इनिशियल ज़ीब्रश होगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा इनिशिएट करना है या नहीं करना है, यस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ज़ीब्रश है हमारा वो रीसेट हो गया। 3D ज्योमेट्री मैश कैसे क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा 3D मैश है इनमें से कोई भी एक मैश को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई मैश एज एन OBJ भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट के रूप में, या फिर किसी टूल को आप यहाँ पे लोड कर सकते हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट से आप टूल को लोड कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आने वाले क्लासेस में। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा सिंपल ब्रश है, जो टूल्स है, यहीं से मैं 3D मैश है ये क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से क्रिएट करना है, कोई भी 3D मैश को सिलेक्ट करना है और क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्योंकि मैं भी ड्रॉ मोड में हूँ तो जितना ही होगा, जितना मैं ड्रैग करूँगा उतना ही ड्रॉ होगा। अब मुझे एडिट मोड में जाना है तो टी प्रेस करना है। ध्यान रहे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एडिट मोड के लिए टी प्रेस करना है और
कंट्रोल एन प्रेस करना है, जिससे जो लेटेस्ट आपने मॉडल क्रिएट किया था वो कैनवस पे रहे, बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाए। अब एफ प्रेस करोगे तो कैनवस के सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडल को क्रिएट करना, टूल को क्रिएट करना आपने सीख लिया। अब देखते हैं इस टूल को नेविगेट कैसे करते हैं। तो नेविगेट करना बहुत ही आसान है। ये जो कैनवस है, कैनवस में अपने को सिंपली लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करोगे तो जो कैमरा है वो रोटेट होगा, और ऑल्ट प्रेस करके अगर ड्रैग करोगे, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक ड्रैग करोगे तो कैमरा पैन होगा। और जूम इन जूम आउट के लिए आप ऑल्ट प्रेस लेफ्ट क्लिक, अब यहाँ पे जो आपने ऑल्ट प्रेस किया था उसको रिलीज करना है। उसके बाद जो लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, ओनली लेफ्ट क्लिक से कैमरा रोटेट होगा। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से करोगे तो कैमरा पैन होगा। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके ऑल्ट को रिलीज कर दोगे, फिर ड्रैग करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। इसमें सारे जो नेविगेशंस है उसमें कॉमन है हमारा लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक तीनों कमांड में यूज होता है, रोटेट करने के लिए भी, पैन करने के लिए भी, और जूम इन जूम आउट करने के लिए भी। अब ये चीज़ जो है वो कन्वीनियंट बनाता है अगर हम इसको पेन टैप से स्कल्प्ट करते हैं। बेसिकली जब भी स्कल्पटिंग करो तो ट्राई करो पेन टैप से ही करो, जिससे आप डिटेलिंग बड़े आराम से दे पाओ और अब ब्रश को ज़्यादा कस्टमाइज ना करना पड़े। तो पेन टैबलेट के हिसाब से, पेन टैप के हिसाब से इसके नेविगेशंस को लिंक किया गया है। और भी कुछ ऑप्शंस है जिससे आप नेविगेट को चेंज कर सकते हो कुछ अलग शॉर्टकट से, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल जो बेसिक और जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो यही है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से कैमरा पैन, लेफ्ट क्लिक से कैमरा रोटेट, और ऑल्ट प्रेस लेफ्ट क्लिक एंड ऑल्ट रिलीज, फिर जूम इन जूम आउट। ठीक है, आई होप आपको नेविगेशन समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हमारा मॉडल दिख रहा है ये बहुत ही वियर्ड सा दिख रहा होगा अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ तो। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो फ्रंट है वो छोटा दिख रहा है, बट इसका जो दूर का पार्ट है वो बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली में किसी दूसरे 3D सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो जो चीज़ें पास रहती है वो बड़ी दिखती है और जितनी दूर होती जाती है वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम इसका पर्सपेक्टिव ऑन करेंगे। फिलहाल इसका पर्सपेक्टिव ऑफ है, तो पर्सपेक्टिव ऑन करने के लिए आपको P प्रेस करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट P। तो आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव ऑन हो गया। यहाँ पे इसका बटन भी देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करोगे तो इसका पर्सपेक्टिव ऑन या ऑफ हो सकता है। अभी ये मॉडल स्कल्पटिंग के लिए रेडी नहीं है। अगर आप इसको स्कल्प करना चाहते हो तो ध्यान रहे, जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हो, एडिट मोड में जाते हो तो यहाँ पे टूल पैनल में आप देखोगे यहाँ पे मेक पॉलीमेश 3D का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो इसको आपको ऑन करना होगा। अब जब इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टूल पैलेट के अंदर और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो ऑन हो गए हैं। अब जाकर ये 3D मॉडल स्कल्पटिंग के लिए रेडी है। अब आप इसके स्कल्पटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स का प्रैक्टिस करो, खास करके नेविगेशंस का। नेविगेशन इसमें बाकी 3D सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हो सकता है इस नेविगेशन को कमांड पाने में आपको टाइम लग सकता है। तो नेविगेशन प्रैक्टिस करें। उम्मीद है ये एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इन नेविगेशन शॉर्टकट्स का अभ्यास करें क्योंकि ये आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।